का काम करेंगे कि इस काले कानून को वापस लेकर के नए सिरे से किसान के साथ बैठ करके C2 का फार्मूला जो है उसके तहत किसान की फसल को खरीदने का काम करो। ये जो C2 जो मैं कह रहा हूं आपसे, ये स्वामीनाथन के नाम से एक आयोग बनाया गया था और उस आयोग के जब अपनी रिपोर्ट तैयार करी तो उसके अंदर उन्होंने एक फार्मूला तैयार किया था कि कैसे किसान को उसकी फसल के लागत मूल्य से 50% ज्यादा दे करके उस किसान को अपने पैरों पे खड़ा किया जा सके। इसके लिए उस फार्मूले को लागू करके सरकार जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करे। साथियों, C2 जो है उसमें साफ लिखा हुआ है कि कोई भी किसान की जो जमीन है उसका कितना ठेका हर साल का बनता है। अगर कहीं हम धान की फसल बोते हैं तो उसके लिए आज अगर किसी की जमीन हम ठेके पे लेते हैं तो फिर वो जमीन आपको 50,000 से लेकर के 60-65,000 रुपये एकड़ तक मिलती है। हमारी तरफ जहाँ नरमे और कपास की खेती है वहाँ पे अगर कोई किसान किसी की जमीन को ठेके पे लेता है तो उसको 35 और 40,000 रुपये एकड़ के हिसाब से देना पड़ता है। उस C2 में लिखा है कि जहाँ जो फसल हो उस फसल के मुताबिक उस जमीन का जो ठेका किसान ने किसी दूसरे व्यक्ति को दिया है सबसे पहले उसको जोड़ा जाए। उसके साथ साथ उसमें जो खाद डलती है उसकी कीमत उसके साथ जोड़ी जाए, बीज की कीमत जोड़ी जाए। उस जमीन की जो बुआई हम करते हैं, जिसमें हम ट्रैक्टर चलाते हैं, जिसमें हम अपना बैल चलाते हैं, जिसमें हम अपने ऊँट से उसकी खेती करते हैं, उसका खर्चा जोड़ा जाए। उसके साथ साथ उसके अंदर जो हम पानी लगा रहे हैं उस पानी की कीमत को भी जोड़ा गया है और उसके साथ उसमें जो हम मजदूरी करते हैं, जो हम मेहनत करते हैं, उस मेहनत को भी उसमें जोड़ा गया है। उन सबको जोड़ करके ये फार्मूला C2 बना करके जो आपका आयोग बना था स्वामीनाथन का, उसने सरकार के सामने प्रपोजल रखी थी कि अब आप समर्थन मूल्य जब तय करो किसान का तो पहले उसके खर्चे तय करके उसके बाद उसको समर्थन मूल्य जो है देने का काम करो। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो पहला चुनाव था उस वक्त इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नंगे बदन होकर के कपड़े उतार करके इन्होंने धरने और प्रदर्शन किए थे और उसमें ये बात कहते थे खुल करके कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट C2 के फार्मूले के तहत हम लागू करवाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री के बयान आते थे और कहते थे कि किसान को अब ज्यादा समय दूर नहीं रहा, किसान की हर परेशानी का समाधान हम करेंगे और किसान को उसकी फसल के लागत मूल्य से 50% हम ज्यादा देंगे। उनका इशारा केवल स्वामीनाथन की रिपोर्ट की तरफ था। आखिर में तो कहने लगे थे कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, लेकिन साथियों आज उस रिपोर्ट को लागू करने की बजाय कैसे किसान को कमजोर किया जाए, कैसे किसान को खत्म किया जाए, उसके लिए एक ऐसा कानून लेकर के आए हैं कि आने वाले समय में अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो फिर किसान का ऐसी हालत में आकर के खड़ा हो जाएगा कि जहां देश में किसान 50,000 से ज्यादा पर साल के हिसाब से आत्महत्या करता है फिर तो गिनती नहीं बचेगी। इसके लिए आज हम अपनी पार्टी की तरफ से एक मेमोरेंडम तैयार करके लेकर के आए हैं और डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। हमने उसमें ये भी बात साफ लिखी है कि जिस किसान की जमीन में सैम आ गई, सेम की वजह से किसान उसमें खेती नहीं कर सकता। जिस किसी के खेत में कोई बारिश की वजह से, सूखे की वजह से फसल खराब हुई, कोई जहरीली दवाई गलत डालने की वजह से, बीज खाद अच्छा नहीं डालने की वजह से, तो उस किसान को मुआवजे के रूप में
रुपये पर एकड़ के हिसाब से दिया जाए। आज जो 8 जिले ऐसे हैं जिनमें नरमा और कपास की खेती है, उन 8 जिलों में सफेद मक्खी नाम की एक बीमारी आई जिसने वहां की खड़ी 50-60 हजार रुपये एकड़ की फसल को चौपट कर दिया। जहाँ किसान ये मान के चलता था कि अब की बार मुझे 50-60 हजार रुपये एकड़ की आमदन होगी, आज वहाँ ऐसी हालत है कि किसान अगली फसल की बुआई करने के लिए उस नरमे और कपास की लकड़ी को बाहर निकालने में भी उसके सामने मुश्किल आके खड़ी हो गई। हमने उसके लिए भी मांग करी है कि उन किसानों को भी पूरा पैसा दिया जाए और धान की फसल की खरीद तुरंत की जाए। ये बात करते हैं कि हमने अब की बार MSP गेहूं में फिर बढ़ा दी। साथियों, पिछले 11 वर्षों में अगर सबसे कम पैसा गेहूं की MSP में बढ़ा है तो वो इस साल में बढ़ाया गया। इससे पहले कभी 100 रुपया बढ़ा था, कभी 75 रुपया बढ़ा था, कभी 85 रुपये बढ़ा था, कभी 110 रुपये बढ़ा था। पहली दफा है कि 50 रुपया बढ़ा करके इस किसान की लड़ाई को, इस आंदोलन को ये लोग कहीं दबाना चाहते हैं। किसान तब तक इस लड़ाई को लड़ेगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी किसान के साथ तब तक कंधे से कंधा मिला करके खड़ी होगी जब तक सरकार इस काले कानून को वापस नहीं ले लेगी और वापस लेकर के नए सिरे से CUT के तहत इस देश के अंदर स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करके न्यूनतम समर्थन मूल्य तय नहीं कर देगी। हम इस लड़ाई में किसानों के साथ पहली पंक्ति में खड़े होकर के लड़ने का काम करेंगे। अब मैं यहाँ जो कोई भी इनका अधिकारी खड़ा है उससे कहना चाहूँगा कि आप अपने डिप्टी कमिश्नर को बुलाओ और इन जो आए हुए लोग हैं हजारों की संख्या में, इनकी भावनाएं जो हम एक मेमोरेंडम के माध्यम से उनको देना चाहेंगे वो ले और लेकर के हमारी भावनाओं को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का काम करें। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तानाशाही बंद करो बंद करो बंद करो। बड़ा सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ। काले कानून वापिस लो वापिस लो वापिस लो। तख्त बदल दो ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। वहीं जोर से हाथ उठा के नारा लगाओ ताकि प्रशासन को पता लगे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ा सा पीछे आ जाओ जी। सर थोड़ा सा हाँ। ये जो अभी लागू किए ये जो कानून बनाया एग्रीकल्चर को लेकर के नई अमेंडमेंट्स करी है, हमारी पार्टी जहाँ उसको जो अमेंडमेंट की है उसका विरोध करती है, वहीं हमने प्रधानमंत्री के नाम और मुख्यमंत्री के नाम दोनों के नाम से 2 हमने अलग अलग मेमोरेंडम बनाए। ये हजारों लोगों की भावनाएं हैं। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इन सब की भावनाओं को देश के प्रधानमंत्री तक और प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का काम करोगी और हमें फिर इस बात से अवगत भी कराएंगे आप कि आपने हमारी जो भावनाएं जो मेमोरेंडम के माध्यम से हमने आपको दी है वो आपने आगे बढ़। धन्यवाद। भाई अमर सिंह चौटाला जिंदाबाद।